हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम थिंग्स में, जहां पर आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5 को कवर करेंगे। यहाँ पर हम आपको इस एक्सरसाइज के आज कंप्लीट क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स को करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए, जिससे कि वो सभी स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़ पाएँ और अपनी क्लास को कंटिन्यू रख पाएँ। तो देखिए बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है 64 की पावर 1/2। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस 64 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो सबसे छोटी डिजिट जो 64 को डिवाइड कर सके वो आपकी क्या है, 2 है, क्योंकि 64 एक इवन नंबर है और 2 सारे के सारे इवन नंबर को डिवाइड कर देता है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 64 को 2 की पावर 6, और ये जो 1/2 है ना, ये आप एज इट इज ऐसे ही नोट डाउन करेंगे। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे इस कदर भी लिख सकते हैं, 2 3 जा 6। तो क्या आ गया, 2 की पावर 3 आ गया। और इस 2 की पावर 3 को हम ऐसे भी तो लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल था ना ये बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसके 32 की पावर 1/5। 32 को जो आप फैक्टर करोगे तो 16 आएगा। 2 16 जा 32। यदि आपसे ऐसे नहीं होता है तो आप इसे नॉर्मली डिवाइड भी कर सकते हैं कि 2 1 जा 2, या 1 कैरी, या 2 आ गया, 2 6 जा 12। तो कितना आ गया, 16 आ गया। वही मैंने लिखा है। यदि बच्चों पर ऐसे आता है तो आप ऐसे कीजिए, जिस पर ऐसे नहीं आता है तो वो ऐसे भी कर सकता है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 1 2 3 4 5। तो ये क्या आ गई, 2 की पावर 5 आ गई। और ये 1/5 आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 2 की पावर 1। और इसे आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 लिख सकते हो ना। ये आंसर आ गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, इसके 125 की पावर 1/3। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर कीजिए। सबसे पहले 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो 1 2 3, 5 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। तो इसे लिख देंगे 5 की पावर 3 एंड ये 1/3 आपका एज इट इज रहेगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 आ गई, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके सेकंड के फर्स्ट पार्ट पर, 9 3/2। इस 9 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। यदि क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि आपकी पावर में हो, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट के ऊपर पावर हो, तो इसे आपको फाइंड करने के लिए कह दे, या एवल्यूएट करने के लिए कह दे, या सोल्व करने के लिए कह दे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे सबसे स्मॉलेस्ट में बनाओगे, इसकी पावर देखोगे किसकी पावर है, फैक्टर निकालो। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये क्या आ गया, 3 2 बार आया, 2 टाइम्स आ गया 3, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे। एंड 3/2 आपका एज इट इज। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 3 आ गया बच्चों। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। इसका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, 32 की पावर 2/5। सबसे पहले 32 के फैक्टर कीजिए। 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 5 आ गए, तो 2 की पावर से 5 लिखिए, और ये 2/5। तो 5 मल्टीप्लाई 2/5, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गई, 2 की पावर 2 बच गई। 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो ना इसे, 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 टाइम्स लिखना है। 2 2 जा 4, ये इसका आंसर आ गया।
अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। 16 की पावर 3/4। 16 के फैक्टर कीजिए। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो क्या आ गया, 2 की पावर 4 आ गया और ये 3/4 आपका एज इट इज। इस 4 से 4 कैंसिल तो 2 की पावर 3 आ गई बच्चों, और इस 2 की पावर 3 को मतलब 3 टाइम्स लिखना है। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 इसका आंसर आ गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। 125 की पावर माइनस के 1/3। देखो 125 की सबसे पहले आप फैक्टर कीजिए। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, तो 5 3 टाइम्स आ गया। और ये माइनस की 1/3 आपकी पावर ऐसी ही रहेगी। अब इससे ये कैंसिल हो गई बच्चों, तो क्या बच गई, 5 की पावर -1 बच गई। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 5/1 की पावर -1। क्यों, क्योंकि जब 1 से 5 को डिवाइड करोगे तो डिजिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम ऐसे ही आ जाएगा। हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि जब पावर में माइनस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, डिजिट का रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर 1 आ गया, माइनस हट गया। किसी की भी पावर 1 हो वो सेम रहती है। यह आपका आंसर आ गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 का जो फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। देखो पहले हम सबसे पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, x की पावर a और x की पावर b हो तो जब मल्टीप्लाई में पावर्स होती है तो वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, a प्लस b आ जाता है। ठीक है, x की पावर a डिवाइड और x की पावर b। ठीक है, जब डिवाइड होगी तो पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो बेस तो ऐसे ही रहेगा, a माइनस b आ जाएगा। यदि ऐसे हो x की पावर a और ब्रैकेट में यहाँ पर b हो तो क्या आ जाएगा, x की पावर ए बी आ जाएगा। कहने का मतलब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हुई, डिवाइड में पावर माइनस हुई, और ब्रैकेट में होगा तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो बच्चों बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करोगे 2/3 और 1/5। ये बेस बड़ा होना चाहिए, कभी ये पावर भी आप यहाँ पर ही उतार दो। एलसीएम लोगे तो 15 आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3। ये हो गया 13/15। आंसर आ गया ये आपका। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखो बच्चों इसमें पावर में ऐसे दे रखी है ना, एक पावर अंदर और एक पावर बाहर है, इसकी फॉर्म में। इसका मतलब पावर की क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है। 7 3 जा 21 हो गया। या तो आप इसे आंसर को यहाँ पर ही छोड़ सकते हो, या इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, और ये आंसर आ गया। 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। देखिए बच्चों ये किसमें, डिवाइड में, बेस सेम है तो पावर को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 1/2 माइनस के 1/4। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लोगे तो बच्चों क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसे डिवाइड करो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आप सभी को आता होगा ना। ये आंसर आ गया। अब आते हैं इसकी फोर्थ पार्ट पर। देखो बच्चों अब इसमें क्या है, बेस तो अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर ही कॉमन ले लेंगे, 1/2 कर देंगे। डॉट मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई ही होता है। 8 7 जो 56 है, 7 8 जो 56 की पावर क्या आ गई, 1/2 आ गई। ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। जो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3। जब बेस सेम हो और ये क्या हो, मल्टीप्लाई में, तो पावर हो जाती है ऐड, 2/3 1/3। एलसीएम लोगे 3 आएगा, 2 + 1, 2 और 1 कितने हो गए, 3/3। कैंसिल करो 1 आ जाएगा, तो 2 की पावर 1 किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। 3 की पावर 1/5 की पावर
4। बच्चों देखो ये किस में आ गया, x की पावर a और b की फॉर्म में आ गया, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना इस वाली प्रॉपर्टी में। जब पावर एक अंदर हो एक बाहर हो और बीच में कोई भी साइन ना हो, ब्रैकेट हो, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/5 मल्टीप्लाई 4, तो 4 1 जा 4/5, ये आंसर आ गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3। जब ये डिवाइड में होंगे तो क्या करते हैं, पावर को हम माइनस कर देते हैं। एलसीएम लीजिए बच्चों, एलसीएम कितना आएगा, 15 आ जाएगा। 3 - 5 7, और इसमें से जब आप माइनस करोगे तो बचेगा माइनस के 2/15। ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं एग्जाम्पल 4 पर। थर्टीन की पावर 1/5 और 17 की पावर 1/5 में हम क्या करेंगे, इन पावर्स को कॉमन ले लेंगे। अंदर 13 और 17 मल्टीप्लाई में बच जाएगा ना, बचेगा। अब 13 17 जा कितने होते हैं, 221 होते हैं, और ये पावर आपकी 1/5 एज इट इज आएगी, और ये आपका आंसर आ गया। देखो बच्चे एक्सरसाइज बहुत छोटी थी और इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। बच्चों आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस को देखिए, फिर ये वीडियोस देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और कोशिश कीजिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके।